हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सिंह। और दोस्तों, आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि हम अपनी सफरिंग को कैसे कम कर सकते हैं। देख दोस्त, ये बात मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ कि देयर इज़ लॉट ऑफ सफरिंग विच आर गोइंग इन दिस वर्ल्ड। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आपको पता है। वैसे तो आप तय कर सकते हो कितने देश में यूएसए का क्या हाल है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम कैसी है, इंडिया में कैसी है या बाकी जगह पे कैसी है। आपको धीरे धीरे बढ़ जाएगा कि जो ग्राफ है ना, वो क्या है कि बहुत कहते हैं ना, अपवर्ड है, सीधा एक्सपोनेंशियल नंबर बढ़ रहा है। क्योंकि यदि लेकिन सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रॉब्लम तो हमें पता है कि आज जो भी हम हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर एक चीज़ जो 24 घंटे घूमती रहती है। तो दोस्त, जब से कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी बंधन है, कोई भी सफरिंग है, यदि आप उसको जान लो क्यों क्यों होती है, यदि आप जान लो क्यों क्यों होती है, तो उसका जानना ही, ज्ञान ही उसका सॉल्यूशन है। और मैंने बोल तो दिया, देखो मैं बताऊंगा पहले कैसे आप इसको करना है, लेकिन मैंने बोल दिया, आप मानो नहीं मानो, आई एम ए वैलिड पर्सन टू टेल यू और नॉट। तो आप इसको अप्लाई करके देखना थोड़ा सा, कहीं पर भी। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा बहुत सारे। ऐसा नहीं कि बस ऐसा नहीं कुछ भी बोलो मेरे विश्वास करो, विश्वास किसी पे कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम अपने आइडेंटिफिकेशन, हर कोई अपने आप को एक अलग इंसान मानता है। डिफरेंट सोच है उसकी, डिफरेंट उसकी सफरिंग्स बोल सकते हैं, डिफरेंट उसके बेचैनी के कारण होते हैं। आप जान जाओ कि आप जो आज हो वो क्यों हो, कि ये सिचुएशन ऐसे हुई। जो आप आज सोचते हो किसी के बारे में, अपने बारे में, इस देश के बारे में, दुनिया के बारे में, एनिमल्स के बारे में, किसी के बारे में भी आप सोचते क्यों, यदि आप जान जाओ तो आपको समझ में आएगा कि वाई वी आर होल्डिंग इट। और जैसे आप जान जाओगे कि मैं परेशान, ये जो मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, ये चीज़ मैं क्यों चाहता हूँ, इसके साथ ही मेरा हेट्रेड क्यों है, इसको मैं क्यों पाना चाहता हूँ, तो जैसे आप जानोगे तो आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि जैसे आप जानते जाओगे वैसे आप उससे मुक्त होते जाओगे। आपको अभी जैसे मैं बता रहा हूँ, आपको अजीब लगेगी बात कि कोई सेंस नहीं बना रही है बात। आप एक बार जान जाओ कि मैं गुस्सा करता हूँ, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर कोई चीज़ के लिए जेलसी है, वो एक बार आप पता करो कैसे न कैसे कि इस चीज़ के लिए है। तो मेरे अंदर धीरे धीरे डेवलप कैसे हुई, अचानक तो नहीं हुई होगी, हो नहीं सकती है। ये क्यों हुई, तो आप जैसे जानोगे कि यार ये मेरे को ऐसे ही कंडीशन किया गया है। ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे को मिले तो ही ज़रूरी है लाइफ में, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा एम्बिशन हुआ, गोल हुआ, कुछ पाना हुआ, कुछ फेम हुआ, मनी हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस हमारे दिमाग में कितनी क्यों है, पर आप इसको जान लो। जैसे आप जानोगे, आप इसके जो रोल है लाइफ के अंदर उसको समझ जाओगे। और रोल कहाँ से समझ में आता है, वो आता है ज्ञान से। ज्ञान आप कहीं से भी ले सकते हो। ज्ञान एक वो था, फकीर था कोई, वो उससे पूछा जाता जब वो मरने वाला था कि आप बताओ कि आपके गुरु कौन थे। तो वो कहता है कि क्या ही बताऊँ मैं, अभी मैं बताऊँगा फिर आप लोग समझ नहीं पाओगे और मैं ज़्यादा इस चीज़ करना नहीं चाहता हूँ। तो लेकिन उसके आसपास वो लोग नहीं, ये जो पहेली है ये सुलझा के जाना पड़ेगा, ऐसे आप बोल के नहीं जा सकते हो। तो बताता है कि जब एक टाइम पे जब वो एक नदी किनारे बैठा था और वहाँ पर उसने देखा कि कुत्ता है जो बहुत प्यासा है, ही वॉज वेरी थर्स्टी। तो जाता है नदी के पास, जैसे ही नदी में देखता पास जाता है, उसको एक अपना ही जो मिररिंग बोलते हैं, अपने ही जो छाया है वो दिखती है पानी के अंदर। वो भौंकता है तो वो भी सामने से भौंकता है, वो और ज़्यादा भौंकता है, आगे जाने की कोशिश करता है, वो भी आगे तरह आने की कोशिश करता है। तो उसने क्या समझा उस चीज़ से, और लेकिन प्यास बड़ी थी, डर सामने था, छाया खुद का सामने था, खुद का डर, खुद की बनाई हुई दिमाग के अंदर एक टेंडेंसी वो सामने थी, लेकिन बड़ी क्या थी, प्यास थी। वो अंदर कूद गया पीने के लिए। जैसे ही अंदर कूदा, छाया थी, छाया हट गई, कुछ था नहीं उसने, और जैसे उसको प्यास थी वो उसको मिल गई। हेलो। तो जैसे उसको मिली तो उसने कहा कि यार ये मेरा पहला गुरु था,
जिससे मैंने इतना सीखा कि यदि आपके अंदर प्यास है समझने की, जानने की, तो आप वो पालोगे जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, डर है सामने, आपकी इच्छा है, बस आपको उसके थोड़े एक बार आगे निकलना है। समझ रहे हो? तो ऐसे ही चाहे एंगर हो, चाहे आपके अंदर प्यार हो, किसी के लिए आप किसी को लाइक करते हो, आप पता करो कि आप क्यों लाइक करते हो। आप जैसे उसको जानोगे कि वाई आई एम चूजिंग वन एंड रिजेक्टिंग वन, समथिंग इज देयर, सम एनर्जी इज देयर, सम जो मेरे पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर, मेंटल पैरामीटर या सोशल पैरामीटर है, वो उसके थ्रू मैं कर रहा हूँ। और जैसे मैं समझ में आएगा कि दिस इज जस्ट ऑल द थिंग्स दैट आर होल्ड बाय योर ईगो। ईगो इज मीन्स जो हमने अपने आप को पकड़ रखा है एक जगह पे आपने पकड़ रखा है कि ये सही, ये गलत, और ये अच्छा, ये बुरा, ये मैं इसको पाऊंगा बड़ा हो जाऊंगा, इसको यदि मिल गया छोटा हो जाऊंगा। दिस इज ऑल द टैक्टिक्स ऑफ योर ईगो, नथिंग टू डू विद द रियल लाइफ। और जितनी आप ईगो बढ़ती जाएगी आप उतना ही छोटे होते जाओगे, उतना ही आप जमीन पातालों के अंदर घुसते जाओगे, क्योंकि ईगो जितनी बढ़ती बढ़ेगी उतना ही मुश्किल होता है उसको तोड़ पाना। और व्हाट यू वांट इज ओनली गेट बाय द डिसोल्यूशन ऑफ योर ईगो। ईगो मीन्स यार जो हमने अपने आप को पकड़ रखा है, सेल्फ को पकड़ रखा है, जो रियलिटी है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, भाग रहे हैं बस। रियलिटी क्या है कि रियलिटी इज समथिंग एल्स, मैं उसकी बात नहीं करना चाह रहा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। लेकिन इस बात पे आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, मतलब यू हैव सम अर्जेस टू नो हु आर यू एंड व्हाट यू वांट, हाउ टू गेट व्हाट यू वांट। यू हैव अर्जेस, दैट्स व्हाई यू आर, आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। वरना ये भगवान क्या होता है, गॉड होता है, महाकाल होता है, वो हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता है कि हर इंसान अपने जन्म के अंदर ये चीज़ ट्राई करे, समझने की कोशिश करे। वो जब देखता है कि हाँ दिस पर्सन इज राइट कैंडिडेट फॉर दैट, उसी को मौका देता है, उसी को इस रास्ते पे थोड़ा धकेलता है। उसको पहुंचना नहीं पहुंचना वो बहुत बाद की बात है, वो उसके एफर्ट्स पे, उसके सेक्रीफाइस जो भी बोलो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन यदि आप इस रास्ते पे हो तो मतलब यू आर अमॉन्ग द 1 to 5% ऑफ द पीपल। समझो आप इस बात को, ठीक है? तो ये चीज़ है, आप अपने आप को जानते जाओगे, ईगो डिसॉल्व होता जाएगा, और अपने जो रियल है, जो आपका नेचर है, वो हैप्पीनेस और दुख, सुख और दुख नहीं है, वो है पीस। सुख भी एक अशांतिक स्टेट है और दुख भी अशांतिक स्टेट है। हंसना इज नॉट ए नेचुरल स्टेट ब्रो। हंसना सिर्फ पार्ट है। जब तुम्हारी आत्मा हंसे तो तुम्हारे दांत भी हंसे। लोग हंसते सिर्फ इसलिए हैं, एक टाइम पे मैंने खुद ही फील की, कहीं वो रोने ना लग जाए, नहीं हंसेंगे तो रोना शुरू कर सकते हैं वो लोग। तो चीज़ें सिंपल नहीं है, सिंपल है, एक बार समझना शुरू कर दोगे तो सारी चीज़ सिंपल होती जाएंगी। ठीक है, यही था आज के लिए। देखते कितना डिलीवर कर पाया मैं, ट्राई कर रहे हैं अपन भी। ट्राई मतलब जो अपने अंदर से आया धीरे धीरे सीखेंगे कैसे सामने वाले को वो चीज़ बिल्कुल पूछ जाए, जैसे मेरे अंदर राइज हुई है, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया वैसे मैं उसको सामने वाला पहुँचा दूँ। ये मेरा मकसद होता है। लेकिन मकसद मतलब खेल है मेरे लिए, मकसद तो क्या ही होगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय।